ओके बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ का डिस्कशन किया था और ग्राफ के साथ हमने ये चीज़ देखी थी कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है और ज़ीरो स्लोप क्या होता है। तो उसका फटाफट आप लोग मुझे बता दो। मैं आपके सामने 3 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स वाई, तीनों में से आपको बताना है पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है और ज़ीरो कौन सा है। बताओ, ये जो पहला ग्राफ है, ये पहले ग्राफ में आप लोगों को स्लोप बताना है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ज़ीरो आएगा। पहले में बताओ बेटे, पॉजिटिव आएगा। इसमें स्लोप पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसमें एंगल जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लेस देन 90 है। इस वाले में क्या आएगा स्लोप, इसका स्लोप क्या था, तो इसका स्लोप था नेगेटिव था क्योंकि इसमें एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्रेटर देन 90 था। और इस वाले का स्लोप क्या आता था, इसका स्लोप ज़ीरो। और लास्ट इसका बता दो, अगर कोई ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा था ऐसे करके, तो इसका स्लोप क्या आया था, इस इनफाइनाइट। यानी पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ज़ीरो स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप, ये 4 डिस्कशन में हम ले चुके हैं। तो आज हमें एक ग्राफ देखना है। हालांकि फिजिक्स के अंदर ग्राफ की इंपॉर्टेंस तो आप लोग जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे तभी पता चलेगा। आज हमें ग्राफ देखना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देखना है, और साथ में अगर समय होगा तो हम लोग पैराबोला भी देखेंगे। तो टॉपिक लगा लो सब लोग, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है सर कैसे ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना जाए। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए x की पावर भी 1 होनी चाहिए और y की पावर भी 1 होनी चाहिए। यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो, ऐसे ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बोला जाएगा। तो वो जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आप इसमें इस इक्वेशन को देख के बताओ, x की कितनी पावर है, 1 है, y की कितनी पावर है, 1 है। यानी ये जो इक्वेशन है वो किसकी हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हुए आना चाहिए, और उसका एक ही प्रूफ है, अगर x की भी 1 पावर, y की भी 1 पावर, तो वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और उसमें जो m होता है, m, इस m को बोला जाता है स्लोप ऑफ अ ग्राफ, उसको स्लोप बोला गया। और c को बोला जाता है इंटरसेप्ट, तो c को बोला जाता है इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, m को बोला जाता है स्लोप ऑफ ग्राफ। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया स्लोप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, एक ज़ीरो हो गया और एक इनफाइनाइट हो गया। आप लोगों को नहीं पता तो ये इंटरसेप्ट नहीं पता कि सर इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट यानी, सुन लो, इंटरसेप्ट के बारे में बता रहा हूं, x की वैल्यू 0 डालने पे y की जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं बाय पुटिंग x इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 डाल दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y सीधा किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर। तो y इज इक्वल टू c, यानी x की वैल्यू 0 डालने पे y की जो भी वैल्यू आती है ना बेटे, उसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लेना, क्योंकि फिजिक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हर चैप्टर में आता है। तो फिर से एक बार बता दूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, उसमें m होता है स्लोप ऑफ अ ग्राफ, c को बोला जाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, तो x की वैल्यू 0 डालने पे y की जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटरसेप्ट बोला गया। तो x की वैल्यू 0 डालने पे y की जो भी वैल्यू आएगी उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और आप लोगों में से कितनों को पता है, बताओ, ये स्लोप m इज इक्वल टू कैसे निकाला करते थे, स्लोप साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा, कैसे निकालते थे स्लोप निकालने का तरीका, टेन थीटा। यस, तो m इज इक्वल टू हम निकालते थे बेटे टेन थीटा से। तो टेन थीटा से स्लोप निकल के आता था, और उसमें याद करो इफ थीटा इज लेस देन 90, तो स्लोप कैसे आता था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आता था। यस, वेरी गुड। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप कैसे आता था, यस, तो इसमें स्लोप आएगा बेटे नेगेटिव। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, स्लोप कैसे आएगा,
0 आएगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू, खत्म हो गया, एग्जैक्टली 90 कर दो। चलो थीटा इज इक्वल टू 90, स्लोप क्या आएगा? इनफाइनाइट। यानी ये जो m की वैल्यू है दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव, दैट मे बी 0 एंड दैट मे बी इनफाइनाइट। और वैसे इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट भी बेटे पॉजिटिव हो सकता है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो सकता है और इंटरसेप्ट भी 0 हो सकता है। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, कैसे वो अभी समझाता हूँ। इंटरसेप्ट की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 0 हो सकती है। इतना पहले आप लोग छाप लो, फिर मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ सारे। कौन कौन है? आदित्य, आस्था, इब्राहिम, खुशी, कृपा, मयंक, मिहिर, स्वयं, युग। चलो बेटे समझ में आ गया यहां तक? हाँ या ना बोले? क्लियर है? डन। चलो लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं काम स्ट्रेट लाइन का। और ये फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी काफी आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन का यूज आएगा। और मैथ्स का तो ये टॉपिक है ही है, तो जिन्होंने मैथ रखी होगी उन लोगों को तो समझ में आने ही वाला है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो चुकी है, सब लोग ध्यान दें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, देख पा रहे हो? मुझे बताओ इफ इसमें इंटरसेप्ट अगर 0 है, c की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? तो y इज इक्वल टू आएगा mx, y इज इक्वल टू mx आएगा। एक चीज याद रखना, अगर y की सिंगल पावर हो, x की भी सिंगल पावर हो, तो बेटे वो कंपलसरी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। बस वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास होगा कि यहां वहां से पास होगा, उतनी मास्टरी आप लोगों को आज के लेक्चर से मिलनी चाहिए, तो ही आप लोगों को स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया ऐसा माना जाएगा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि अभी स्लोप क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। स्लोप आप लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है, ये देखो स्लोप पॉजिटिव है m। तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन बट ओरिजिन से पास होगा, स्ट्रेट लाइन बट ओरिजिन से पास होगा। आप बोलोगे सर ओरिजिन से क्यों पास करा? तो ग्राफ ओरिजिन से इसीलिए पास करना है क्योंकि c की वैल्यू 0 है, इंटरसेप्ट 0 है। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी तो समझ लेना ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। और दूसरा, ये स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप वाले का ग्राफ अभी मैंने सिखाया ऐसे ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। अगर आप लोगों को मैं बोलूं या तो कोई मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ही दे दूं, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दूंगा तो बेटर रहेगा। देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। पूरा कैमरा का सेटिंग हिल गया यार, ये तो यस रेडी। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और फिर इसको समझते हैं, उसके बाद आप लोग ही बोलने लगोगे। मान लो अपने पास है इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो मुझे बताओ, अब c की वैल्यू में 3 डाल देता हूं, तो पहले तो आप लोगों को कोई पूछेंगे कि ये इक्वेशन किसकी है, तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन की। क्यों स्ट्रेट लाइन की है बताओ, कौन बोलेगा? क्योंकि x की क्या पावर है 1, y की क्या पावर है 1। अगर x की पावर 1 हो, y की भी पावर 1 हो, तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। मुझे बेटे इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करनी है। कौन हेल्प करेगा मेरी? बताओ, हेल्प करो मेरी, बताओ मुझे। तो पहले इंटरसेप्ट बताओ, आप लोग मुझे बता सकते हो इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है इसके अंदर? इंटरसेप्ट की वैल्यू 3। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है x की वैल्यू 0 डालने पे जो भी y की वैल्यू मिले। तो x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। यही होता है अपना इंटरसेप्ट, यही इंटरसेप्ट होता है। अब मुझे इस इक्वेशन को देख के बताओ स्लोप क्या है, कितना स्लोप है इस ग्राफ का? स्लोप कितना है? m की वैल्यू कितनी है? 2। यस, यहां पे है स्लोप, क्योंकि अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है बेटे? वो है mx प्लस सी, दैट इज mx प्लस सी। m होता है स्लोप और ये रहा 2। बताओ स्लोप बेटे पॉजिटिव है नेगेटिव है? जल्दी बोलो, पॉजिटिव है नेगेटिव है? स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे देख लो। दिस इज x, दिस इज y। सब लोग ध्यान दें, ग्राफ तो अपना स्लोप वही आना है क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है।
तो पॉजिटिव स्लोप के लिए हमारा ग्राफ कैसा आएगा वो हमें पता ही है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। अब क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं वो हमें देखना है। तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और वो भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट, यहाँ पे y की वैल्यू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 2, यहाँ पे y की वैल्यू 3, यानी अपना जो ग्राफ है तो y इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप दिखाना चाहिए। तो पॉजिटिव स्लोप के लिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सिखाया था, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है दैट शुड बी लेस देन 90, तब जाके आप लोगों को पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। मुझे आप लोग बताओ, अगर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 आती तो क्या होता? ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता? अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती तो ओरिजिन से स्टार्ट होता। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो कि इंटरसेप्ट हमें ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाएगा? बिल्कुल यस, इंटरसेप्ट हमें ग्राफ का स्टार्टिंग दिखाएगा। अभी इंटरसेप्ट की वैल्यू 3 है, तो देखो ग्राफ 3 से स्टार्ट हुआ। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 आएगी तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और दूसरा देख लो कि स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, हमें पता ही है। चलो अब आप लोग मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दो, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ मुझे ड्रॉ करके दो। तो पहले आप लोग मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू 2x को अगर मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 0, तो बताओ अपना इंटरसेप्ट कितना है बेटे? कितना है इंटरसेप्ट? यस, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, बिल्कुल बढ़िया। स्लोप की वैल्यू कितनी है? 2, और वो भी पॉजिटिव है। और अगर मैं अब यहाँ पे xy का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इंटरसेप्ट को देखो 0, यानी ग्राफ मस्ट पास फ्रॉम ओरिजिन, और स्लोप भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप यानी लेस देन 90 वाला, तो ओरिजिन से पास होगा, और लेस देन 90 वाला ये अपना ग्राफ आएगा, और इसका ग्राफ का स्लोप हमें दिख रहा है +2 है। बताओ चमका नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बेटे, आ गया समझ में सबको? बोलो भाई, बाकी के लोग भी थोड़ा सा रिस्पांस दे, और ना समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के मास्टर बनना है आज हमें, देख के पता चलना चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। चलो आप लोगों को कोई बोलता है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ये कैसी इक्वेशन है? तो बेटे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। क्यों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है? क्योंकि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की भी वैल्यू 1 हो, y की भी वैल्यू 1 हो, तो उसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोला जाता है। अच्छा, अगर इसको मैं कंपेयर करूं अपनी मास्टर इक्वेशन से mx प्लस c, तो आप लोग देख पा रहे हो स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है। बताओ इंटरसेप्ट कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव। और इंटरसेप्ट क्या होता है? अभी भी रटो, दिमाग में डालो, इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है x की वैल्यू 0 डालने पे y की मिलने वाली वैल्यू। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की मिलने वाली वैल्यू -3 ही होगी। तो बताओ इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा? ऐसा नहीं है। इंटरसेप्ट नेगेटिव ही आएगा? ऐसा भी नहीं है। देखना पड़ेगा इक्वेशन में कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट बेटे नेगेटिव है, तो बताओ अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मान लो ये x है, ये y है, तो देखो y की वैल्यू -3 है, तो माइनस तो नीचे आएगा, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, यानी अपना ग्राफ यहां से स्टार्ट होने वाला है। जो भी इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट होता है। अब देखो स्लोप कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे, यही तो होता है पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप हमारा ऐसे ड्रॉ होता है। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो गए ऐसे जाएगा। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? लेस देन 90। तो अपना स्लोप भी पॉजिटिव हो गया, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। अब ये बताओ -2x + 3, पहले तो कौन सा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। क्यों? x की पावर 1, क्यों y की पावर 1। m की वैल्यू देखें तो y इज इक्वल टू ये है mx प्लस c। अब बताओ स्लोप कैसा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव स्लोप ऐसे नहीं होता, नेगेटिव स्लोप ऐसे होता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से
90 से बड़ा एंगल बनाता है। बताओ इंटरसेप्ट कैसा, कितना 3, और ये इंटरसेप्ट क्या होता है, x की वैल्यू 0 डालने पे y की जो वैल्यू आती है वही इंटरसेप्ट होता है। x की वैल्यू को 0 डाल दो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, वो भी 3 मिलने वाली है। इन शॉर्ट याद रखना, जो इंटरसेप्ट होता है वो y की वैल्यू देता है और वो हमें इनिशियल पॉइंट देता है, इनिशियल पॉइंट। अब मैं यहाँ पे ग्राफ आप लोगों से ड्रॉ करवाता हूँ। ये x और ये y, कहाँ से स्टार्ट करना है ग्राफ, +3 से। तो ये +1, ये +2, ये +3। अब बताओ यहां से अपना ग्राफ स्टार्ट होगा, कौन बोलेगा अपना स्ट्रेट लाइन यूं ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? क्यों नीचे आएगा, बताओ क्यों नीचे आएगा? यस, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 90 से बड़ा एंगल बनाता है, इसीलिए इस वाली इक्वेशन को ऐसे हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। बोलो बेटे, क्लियर है? सबको आया समझ में कि ऊपर से गया? चलो एक और ड्रॉ करना है आप लोगों को, मैं हेल्प नहीं करूंगा। y = -2x। सबसे पहले आंखें खोलकर देखो कि भाई कौन सी इक्वेशन है। ये तो स्ट्रेट लाइन की है क्योंकि x की 1 पावर y की 1 पावर। इंटरसेप्ट नहीं दिख रहा, इंटरसेप्ट नहीं दिख रहा, तो बताओ स्टार्टिंग कहां से होती है बेटे? ओरिजिन से होती है। क्या बात। तो देखो ओरिजिन से स्टार्ट करें, ये हो गया x, ये हो गया y। स्लोप कितना, तो स्लोप दिख रहा है -2। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ, अपना ओरिजिन से स्टार्ट होगा। बताओ कहाँ जाएगा ये ग्राफ, कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? ऐसे, ऐसे आएगा, ऐसे? क्यों ऐसे आएगा बेटे, नीचे क्यों आएगा? नीचे क्यों आएगा वो बताओ। तो नेगेटिव तो इधर भी ड्रॉ कर सकता हूं ना, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ये थीटा > 90। भाई सेकंड क्वाड्रेंट आप लोग छोड़ते हो, थर्ड को भी छोड़ रहे हो, सीधा फोर्थ में पहुंच गए। भाई पहले जो पॉसिबिलिटी होती है ना 90 से बड़े वाले एंगल की, जिस क्वाड्रेंट की पहली चॉइस आएगी वहीं पे ड्रॉ करना है। तो ये जो इक्वेशन है अपनी, उसको इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, दैट्स इट। तो स्लोप यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो आई होप अब आप लोगों को स्ट्रेट लाइन वाले में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं आएगी। फिर भी मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं क्योंकि आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा गड़बड़ वाला आंसर दे दिया। अब मैं आप लोगों को पूछता हूं, चलो y = -2x - 3। बताओ स्लोप कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव? बोलो बेटे। स्लोप है नेगेटिव। बताओ इंटरसेप्ट कैसा? स्लोप भी नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। इंटरसेप्ट देता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट, इंटरसेप्ट देता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट है अपना -1 -2 और -3। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट होना चाहिए, बट उसका स्लोप हमें नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव स्लोप दिख रहा है तो बताओ यहां से ये ग्राफ यूं ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। ऐसे नीचे जाएगा, यूं नीचे जाएगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल > 90 बनाएगा, तब जाके स्लोप नेगेटिव आएगा। बोलो अब तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, रेडी? चलो अभी तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले सकते हैं ना? किसको? इसको? यस सर। कैसे लोगे? चलो ड्रॉ ही करते हैं, ड्रॉ ही करते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। ये इक्वेशन क्या थी अपनी? y = -2x - 3। तो 1 2 और 3, यहां से अपना ग्राफ स्टार्ट होगा इधर। बताओ कहां पे लेना है आपको ग्राफ? मैंने ऐसे ड्रॉ किया था। अब आप लोग इसको एक्सटेंड करके ले सकते हो इधर, क्या प्रॉब्लम है? ले सकते हो। तो आप लोग देखो,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल ग्रेटर देन 90 ही बन रहा है। बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, ले सकते हो, इसको खींच के ले सकते हो। बेटे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को कितना भी लंबा करो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल ग्रेटर देन 90 ही बनने वाला है। तो यहाँ पे हमें स्लोप क्या चाहिए था, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी स्लोप नेगेटिव आएगा। हर जगह स्लोप नेगेटिव ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो आगे पीछे, किसी भी ग्राफ में कर सकते हो। जो अभी मैंने वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला सिखाया था, उसको भी खींच के आप लोग लंबा कर सकते हो। तो स्लोप हर जगह तो सेम ही रहने वाला है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी बदलता नहीं है। अब आप लोग मुझे फटाफट आंसर देते जाना, ताकि मैं स्ट्रेट लाइन को अलविदा कह दूं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इतना आ गया तो आप लोगों की मैथमेटिक्स का भी स्ट्रेट लाइन हो गया भाई पूरा। फिजिक्स के अंदर इतनी स्ट्रेट लाइन आने से आप लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आराम से हैंडल कर सकते हो। आंसर आप लोगों को देना है, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। आप लोगों को मुझे इस वाले ग्राफ की इक्वेशन लिखानी है। बताओ क्या होगी, इसकी इक्वेशन लिखाओ। y इज इक्वल टू, बताओ इंटरसेप्ट क्या लिखूं, y इज इक्वल टू, यस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और स्लोप कैसा है बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है अपने को, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलो अब आप लोग मुझे इस वाले ग्राफ की इक्वेशन लिखाओ, इस वाले ग्राफ की इक्वेशन। चलो कौन लिखाएगा, तो यहां से मान लो ओरिजिन y इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बोलो। ओ भाई साहब, स्लोप 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 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल, यस वेरी गुड, ये आएगा mx प्लस सी। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव y से स्टार्ट हुआ और लेस देन 90 भी है, स्लोप भी पॉजिटिव आएगा, यानी इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। गप ना मारो बेटे। अब देखो इसका बताओ, ये लो। अब देखो इसका इनिशियल पॉइंट देखो कहाँ है, इनिशियल पॉइंट माइनस y में है। अब इनिशियल, यस इनिशियल पॉइंट, स्लोप तो देखो, स्लोप तो पॉजिटिव है यानी mx, बट माइनस y से स्टार्ट हुआ तो ये माइनस सी आएगा। y इज इक्वल टू mx माइनस सी। बताओ चमका नहीं चमका, ये क्लियर है, बोलो यस। इतना लगा डाला तो सब जिंगा लाला, सब आ गया आप लोगों को। चलो अब आप लोग इसका बताना मुझे, कोई भी बता सकता है। ये एक ग्राफ है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये x, यस पहले तो इंटरसेप्ट आएगा नहीं क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरसेप्ट 0। स्लोप देखो तो स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 90 से बड़ा है। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी बेटे, इसकी इक्वेशन आएगी माइनस mx। अब बताओ इसकी इक्वेशन बताओ, चलो इसकी इक्वेशन बताओ, बोलो। अब देखो इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू स्लोप नेगेटिव तो माइनस mx प्लस सी, ये इसकी इक्वेशन आएगी। और इसकी क्या इक्वेशन आएगी बताओ, इसके वाले की, यस y इज इक्वल टू माइनस mx माइनस सी। यानी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये परफेक्टली क्लियर हो चुका है। तो अब मैं एक कंबाइंड डायग्राम यानी कि पिक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। अगर वो आप लोग याद रख लोगे तो आप लोगों का स्ट्रेट लाइन पूरा एब्जॉर्ब हो गया, पूरा स्ट्रेट लाइन उसके अंदर आ गया। कोई भी स्ट्रेट लाइन इन पॉसिबिलिटीज से ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई भी स्ट्रेट लाइन या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो फिर वो ये वाला होगा, ये होगा या ये होगा। बस इतनी सी, इससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सारे स्लोप आ जाते हैं, सारे इंटरसेप्ट आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। अब मैं देखता हूँ कितनी स्पीड में आप लोग बता सकते हो। बताओ इस वाले की इक्वेशन, बीच वाले की, y इज इक्वल टू
mx, इसकी y इज इक्वल टू, mx plus c इसकी y इज इक्वल टू, minus c चलो इस वाले की इक्वेशन y इज इक्वल टू, minus mx इस वाले की इक्वेशन y इज इक्वल टू, y equal to minus mx और इसकी y इज इक्वल टू, minus mx minus c जोर से बोलो जय माता दी। खत्म हो गया भाई स्ट्रेट लाइन आप लोगों को। एक चीज पूछो बोलो बेटे, क्यों नहीं, 10 चीजें पूछो, पूछो। सर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस या x एक्सिस से पैरेलल होती तो उसका कैसे लिखेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कैसी होनी चाहिए? अगर x एक्सिस या y एक्सिस से पैरेलल होगी तो या तो वो एक्स को पैरेलल होगी या तो वाई को पैरेलल होगी, दोनों को पैरेलल नहीं हो सकती। अगर ये हो गई ये वाली तो ये स्ट्रेट लाइन तो है, बट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करने वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो y इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, इसका स्लोप क्या है? स्लोप 0 है सर। हाँ, तो स्लोप 0 हो गया, यानी ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो ये हो गया 0 प्लस सी। और मान लो बेटे ये y की वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू 2 है, यानी हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है, तो ये y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। बस ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू 2 का। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू 2। देखो, x की वैल्यू 1 तो भी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो भी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो भी y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 तो भी y की वैल्यू 2। यानी अगर कोई ग्राफ x एक्सिस या y एक्सिस को पैरेलल है तो बेटे वो जीरो स्लोप वाले ग्राफ होते हैं और वो किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू के ग्राफ को शो करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस, बस इतना करना है बेटे। और अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा तो बेटे वो इंक्लाइंड ही होगा, वो x या y एक्सिस को पैरेलल नहीं होगा। होगा तो वो किसी कांस्टेंट वैल्यू को ही शो कर रहा होगा। अब आप बोलोगे सर यही x एक्सिस को पैरेलल हो जाए तो, सॉरी y एक्सिस को पैरेलल हो जाए, अगर ये y एक्सिस को पैरेलल हो जाए तो देखो आप लोग क्या हुआ ये, तो स्लोप इंफिनिटी में चला जाएगा। स्लोप इन्फिनिटी चला जाएगा। या तो बोल सकते हो कि x की वैल्यू 1 और 2, यानी y की कोई भी वैल्यू के लिए देखो, y की वैल्यू तो बदलती जा रही है, y की वैल्यू तो बदलती जा रही है, y की वैल्यू तो बदलती जा रही है, बट x की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है। यानी ऐसे ग्राफ जो x एक्सिस या y एक्सिस को पैरेलल हो जाए, ऐसे ग्राफ में कोई एक परमानेंटली कांस्टेंट हो जाता है और दूसरा बदलता रहता है। और इसमें आप लोग देख रहे हो y बदल रहा है, x कांस्टेंट है। इसमें देख रहे हो x बदल रहा है, y कांस्टेंट है। मुझे लग रहा है कि इतना एक्सप्लेनेशन इनफ है समझाने के लिए। ठीक है बेटे, क्लियर? यस सर। चलो, वेरी गुड। अब हम स्ट्रेट लाइन की एक थोड़ी सी डिफरेंट वाली मेथड आप लोगों को सिखाता हूं। डिफरेंट वाली, मीटिंग खत्म होने पे फिर से ज्वाइन होना है सबको। चलो, अब है बेटे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर आप लोगों को पूछे कि इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दो, उड़ गए तोते, क्या करेंगे? तो पहले तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यानी हमारा जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, हमें दिख रहा है हमारा रूल फॉलो हो रहा है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप लोग अगर y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिखोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस 2, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोगों में से कौन बताएगा स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव है। नेगेटिव। ओ बेटे, कहाँ आपको स्लोप पॉजिटिव दिखा? स्लोप नेगेटिव है बेटे, सर नेगेटिव स्लोप नेगेटिव। और कितना दिख रहा है? कितना होगा ये? -1, 1। -1। और इंटरसेप्ट बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट हमें ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अब आप लोग इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ये x है, ये y है, स्टार्टिंग पॉइंट 2 है y के ऊपर, तो ये 1 और 2, यहां से अपना ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। और स्लोप बेटे नेगेटिव है। बताओ ग्राफ यहां से ऊपर उठेगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा।
नीचे जाएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ग्रेटर देन 90 दिखना चाहिए। ठोको ताली, समझ में आ गया सर हमें। एक और सवाल दे दूं बेटे, एक और? Yes, sir. चलो 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 करते हैं। अब देखो क्या है, अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हमें स्लोप यानी कि इसकी इक्वेशन हमें लिखनी है, यानी इसका हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। पहले तो देख लो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि x की पावर भी 1 है और बेटे y की पावर भी 1 है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं, हमारा जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y। अभी भी y को सब्जेक्ट बनाओ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई 2 प्लस 3 बाई 2। अब देखो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन बताएगा स्लोप कितना है, बताओ स्लोप कितना? 1/2 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या बात। इंटरसेप्ट बताओ कितना? 3/2। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो कौन ड्रॉ कराएगा इसका ग्राफ? ये हो गई अपनी x, ये हो गई अपनी y। अब इंटरसेप्ट जो 3/2 है वो है बेटे पॉजिटिव, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव y। मान लो ये 1, 2 और 3 है, तो 3/2 क्या होता है, 1.5 समथिंग होता है, तो यहाँ 20 से स्टार्ट होगा। ये 1, 2 और 3, तो 1.5 यानी यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो बताओ यहाँ से ग्राफ यूं ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? ऊपर उठेगा। यस, तो ये ऊपर उठेगा और इसका जो स्लोप है अपना 1/2 आएगा। भाई इससे ज़्यादा तो स्ट्रेट लाइन आप लोगों को कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। अब आप लोग धजिया उड़ा दोगे स्ट्रेट लाइन की। फिजिक्स के अंदर जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन आया आप लोग बन चुके हो मास्टर स्ट्रेट लाइन के। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटे? आ गया सबको समझ में? यस। अब आप लोगों को रीजॉइन होना है और रीजॉइन होके हम पढ़ते हैं पैराबोला। तो ये तो अभी हमने स्ट्रेट लाइन देखा, अब हमें पैराबोला देखना है। और नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम इलिप्टिकल जो अंडा होता है ना, एग शेप के भी ग्राफ होते हैं, वो भी हमें स्टडी करना है। यानी मैं आप लोगों को जो अभी मैथमेटिकल टूल सिखा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। क्लास 11th और 12th की पूरी फिजिक्स की जर्नी में इतनी मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में कहीं नहीं रुकने देगी। आई एम श्योर, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को, कहीं नहीं अटकोगे, पूरा स्मूथ चलोगे। बीच में कहीं जो भी बायोलॉजी लेते हैं बच्चे वो लोग रोते ही रहते हैं कि सर हमें फिजिक्स समझ नहीं आती, क्योंकि आप लोगों को ये सब नॉलेज ही नहीं होती। और कहीं पे भी ये सीधा मैथ्स पढ़ाते नहीं है, वो लोग सीधा फिजिक्स स्टार्ट कर देते हैं और बीच में रुक के फिर पढ़ाते जाते हैं। अपना एक ही बार चले, फिर कोई रुकावट नहीं, चलते जाओ आगे। बेटे रीजॉइन हो जाते हैं, आ जाओ सारे फिर से। ओके, तो स्ट्रेट लाइन सीखने के बाद नया ग्राफ स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन अपना हो गया। आप लोगों को स्ट्रेट लाइन की पूरी इंफॉर्मेशन A to Z इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। अब स्टार्ट करने जा रहे एक नया ही ब्यूटीफुल ग्राफ, नाम है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। और फिजिक्स के अंदर ये पैराबोलिक ग्राफ के भी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे। यानी फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरा ग्राफ के ऊपर समझ सकते हो। वो जैसे मैं अब आऊँगा, एंट्री मारूंगा ना फिजिक्स में, आपको समझ में आना लगेगा। पैराबोला। तो बताओ बेटे स्ट्रेट लाइन की क्या पहचान थी? तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने देखा था अगर x की वैल्यू भी 1 हो, y की वैल्यू भी 1 हो, तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। पैराबोला की क्या पहचान है? तो पैराबोला के अंदर x की अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, अगर x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, उस टाइम पर y की मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए। x की पावर अगर 1 हो, x की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो y की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और अगर y की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर y की मैक्सिमम पावर 1 है तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2। इस तरीके का कोई भी ग्राफ होगा तो वो पैराबोला की कैटेगरी में आता है। तो x की पावर 1 तो y की 2 और y की 1 तो x की 2। अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तो वो पैराबोला की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं आपको बोलूं
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। अब आधों को ये समझ ही नहीं आता कि ऐसी कोई इक्वेशन जब फिजिक्स में आती है तो वो स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला है कि इलिप्टिकल है कि पता नहीं क्या है। तो आप लोग देखो यार, अपनी आंखों से देखो, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है तो ये पैराबोला है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है तो ये पैराबोला है। वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू वाई हो तो देखो y की पावर 1 है, x की पावर 2 है तो ये भी पैराबोला है। यानी अगर आप एक्स y और x का ग्राफ ड्रॉ करोगे और यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो पैराबोलिक शेप में आता है। अब आप लोगों को पता नहीं है कि पैराबोलिक शेप कैसा होता है, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। बेटे मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं, बोलो एक बार। यस, बोरिंग फील नहीं करना है, पढ़ना है ईमानदारी से। अच्छा एक चीज़ बताओ, स्कूल स्टार्ट होगी आप लोगों की? नहीं नो सर। कब से होती है वैसे, कब से होती है, कौन सी डेट से होती है अप्रॉक्स? वैसे तो अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाती है। अच्छा मुझे लगता है कि अभी ये शायद ऑनलाइन स्टार्ट तो करना चाहिए इन लोगों को, ऑनलाइन तो कर देंगे स्टार्ट। एक मिनट में इंक भर रहा हूँ बेटे, इसमें इंक भर दूँ। रेगुलर रहना, एक चीज़ याद रखना, सही रिजल्ट के लिए सिंसियर होना ज़रूरी है। ज़्यादा नॉलेज वाले लोग अच्छा रिजल्ट लाते हैं ऐसा नहीं होता। जो कंसिस्टेंट होते हैं, रेगुलर होते हैं, वो अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो हमेशा रेगुलर रहो, इंटरनेट पैक बचा के रखो क्योंकि ये साल भी ऑनलाइन ही जाने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट ही है ना? यस यस स्टार्ट है। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हो बेटे, ए जो होता है ना, ए कांस्टेंट होता है और यहाँ पे भी ये ए कांस्टेंट है। और जो फिजिक्स वाले लोग होते हैं फिजिक्स वाले जो लोग होते हैं वो ये कांस्टेंट से नहीं डरते क्योंकि फिजिक्स में हमें इस कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स में ये कांस्टेंट की क्या वैल्यू है उस पर ज़्यादा काम लेना होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो राइट साइड क्या आ जाएगा? राइट साइड प्लस और माइनस रूट आ जाएगा a इंटू एक्स। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो बेटे यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट a इंटू वाई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? यस। अब देखो, अब दिमाग लगाना और एक एक वर्ड सुनना कान खोल के। x की किसी भी एक वैल्यू के लिए, x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू पॉसिबल है। देख लो, तो x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर आप लोग x की कोई एक वैल्यू डालोगे तो y की प्लस और माइनस दो वैल्यू आएगी। आराम से देख पा रहे हो, देखो। तो यहां पे फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y। और यहां पे आप देखो फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ y, मुझे बताओ अगर y की यहां पे एक वैल्यू डालोगे तो x की कितनी आएगी? दो आएगी, एक आएगी प्लस और एक आएगी माइनस। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, तो फॉर एनी वन वैल्यू ऑफ y यू विल गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ये होता है पैराबोला। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो, ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। और ये ड्राइंग ही बच्चों को आज तक नहीं आया। देखो कैसे ड्रॉ करता हूं मैं, सब लोग ध्यान दें। यानी सर पैराबोला में एक चीज हमें समझ में आई कि किसी भी एक वैल्यू के लिए, किसी की भी एक वैल्यू के लिए दूसरे की दो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स का, तो देखो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। सब लोग ध्यान दे। नहीं समझ में आया तो पूरा साल समझ में नहीं आया, आ गया तो अभी आप लोग स्ट्रेट लाइन की तरह बोलना स्टार्ट कर दोगे 100%। मान लो यहाँ पे x
और ये हो गया y। मुझे बताओ अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो यहां पे आ जाएगा प्लस और माइनस ax। तो बताओ किसकी एक वैल्यू के लिए किसकी दो वैल्यू आएगी? x की एक वैल्यू रखोगे ना तो y की कितनी आएगी? 2 आएगी। तो x की किसी भी एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव और दूसरी आएगी वो नेगेटिव। x की एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। और अगर x इक्वल टू 0 डाल दूं, बताओ x 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 0। और भाई साहब यहां x 0 डालूंगा तो y 0। तो ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला जो ग्राफ होता है ना, ये वाला, ये बनता है अपना पैराबोलिक ग्राफ। ये पैराबोलिक ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं पैराबोला। किसने बोला? मैंने बोला। क्या बोला? पैराबोला। ये होता है पैराबोला। तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू होती है और x 0 पे y भी 0 है। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। दिस इज पैराबोला शेप। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत समझ में आया है, फिर भी मैं आप लोगों को और बहुत सारे ग्राफ से सिखाता हूँ। चलो टेंशन मत लो, आ जाएगा। और फिर आप लोगों को दे दूंगा मैं शॉर्टकट, और शॉर्टकट से सीधा आंसर आ जाएगा, शॉर्टकट से। अच्छा, अब जब मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स के अंदर जो कांस्टेंट है वो 4a आता है। मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर पैराबोला की इक्वेशन में यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 4a आता है। या तो ऐसा आएगा x² इज इक्वल टू 4ay। अब देख लो, शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ, वो शॉर्टकट लगा दिया तो सब आ गया आप लोगों को। क्या शॉर्टकट है सर बताओ? देखो बेटे शॉर्टकट, तो पहले आप लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन है कि पैराबोला। तो भाई पैराबोला है, क्योंकि y की 2 पावर है, x की 1 पावर है, x की 2 पावर है, y की 1 पावर है, यानी है पैराबोला। कंफर्म हो गया? हो गया कंफर्म? यस सर। अब बताओ यहाँ पे किसकी पावर 1 है? x की पावर 1 है। सुनते जाना, मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लेना भाई, नहीं तो गए। किसकी पावर 1 है? x की पावर 1 है। बेटे जिसकी पावर 1 हो ना, जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल आता है। अब सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब उसके अबाउट जितना ग्राफ राइट में दिखेगा उतना ही लेफ्ट में दिखेगा, उसके अबाउट जितना ग्राफ ऊपर दिखेगा उतना ही नीचे दिखेगा। सिमेट्री का मतलब ये होता है। तो किसकी पावर 1 है? x की पावर 1 है। तो अगर x की पावर 1 है तो उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक आना चाहिए। तो उसके अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देख लो। तो देखो x के ऊपर जैसा ग्राफ है वैसा ही उसका मिरर इमेज नीचे है। मिरर इमेज। तो ये देखो x की 1 पावर है तो उसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट देखो सिमेट्री आ गई। जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे दिख रहा है। यहां बताओ किसकी पावर 1 है? y की। y की पावर 1 है। अगर y की पावर 1 है तो उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक आना चाहिए। बताओ कैसे ड्रॉ करूं? कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो देखो y की पावर 1 है तो उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक आना चाहिए। तो वो सिमेट्रिक ग्राफ ऐसे आएगा। तो देखो आप y के लेफ्ट साइड जैसा शेप दिख रहा है, राइट साइड भी वैसा ही शेप दिख रहा है। तो पैराबोलिक ग्राफ में जिसकी भी पावर 1 हो उसके अबाउट आपको ग्राफ सिमेट्रिक ड्रॉ कर देना है, आंख बंद करके। वही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट होगा। आप लोगों की और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को और बहुत सारे ग्राफ यहाँ पे दे सकता हूँ, अगर समझना चाहते हो तो। देखो मैं आप लोगों को देता हूँ आंसर। आप लोगों को देना है, मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगा। जो भी आप लोग समझे हो, जितना भी आप लोग समझे हो, आप लोग मुझे बता सकते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, x² इज इक्वल टू -4ay। पहले बताओ ग्राफ किसको सिमेट्रिक आएगा? x को सिमेट्रिक आएगा कि y को सिमेट्रिक आएगा? y को। अच्छा ये बताओ y को सिमेट्रिक आएगा कि -y को सिमेट्रिक आएगा? -y को सिमेट्रिक। तो -y तो बेटे नीचे होता है, तो उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक आएगा, यानी ऐसे ग्राफ हमें ड्रॉ कर देना होता है। देख लो, तो ये -y,
तो माइनस वाई के इधर जैसा ग्राफ है, इधर ऐसा ही ग्राफ है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का ग्राफ हो गया। इस तरह करके आप लोगों को सारे ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक ही ग्राफ में सारे ड्रॉ करके देता हूं, आप लोग उसकी इक्वेशन मुझे एक एक करके बताते जाना। ईमानदारी होनी चाहिए काम में, नहीं समझ में आता तो अभी सीखो, बाद में कभी नहीं सीख पाओगे। ये हो गया x, ये हो गया अपना y। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है यार, मज़ा नहीं आया। देखो एक ही के अंदर सब कुछ आ जाएगा, ऑल इन वन। ये x, ये हो गया यहाँ पे y। अच्छा रिकॉर्डिंग देख लूँ मैं? यस, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। चलो इसकी इक्वेशन लिखाओ मुझे फटाफट। क्या आएगी इसकी इक्वेशन? y square equals to 4a। देखो x के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये आएगा y स्क्वायर, इधर ही लिख लेता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो देखो x की पावर 1 है तो उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक हो गया, ऊपर नीचे सेम शेप दिख रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ ये किसका हो गया? ये वाला बोलो। x square is equal to x square is equal to 4ax 4ay। 4ay, क्योंकि y की पावर 1 है तो y के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो इधर देख लो, इधर देख लो, बिल्कुल समझ में आ गया सर। आप क्या कहना चाहते हो अब हमें समझ में आ चुका है। इसका बताओ। y square is equal to -4ax। क्या बात, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि -x एक्सिस को सिमेट्रिकल है तो आगे माइनस साइन आना चाहिए। अब ये वाला बता दो मुझे। x square is equal to x² इज इक्वल टू -4ay, दैट्स इट। 4ax 4ax नहीं बेटे, 4ay। y एक्सिस के सिमेट्रिक है ना, तो y की 1 पावर आनी चाहिए, x की 2 पावर आनी चाहिए। तो आप लोगों को ये ग्राफ 100% बहुत अच्छे लेवल पे सबके ग्रिप में होने चाहिए। एक्सटेंसिव यूज़ करूँगा मैं फिज़िक्स में, उस टाइम पर आप लोग बोलोगे सर नहीं समझ में आया, नहीं मज़ा आया, वो बात नहीं चलेगी। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। आप लोग 9th में या 10th में काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन किसको याद है? half mv square। यस, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब मान लो आप लोगों को ग्राफ पूछा गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये स्पीड होती है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का ग्राफ पूछा गया। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का ग्राफ, तो काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, स्पीड की पावर 2 है, यानी पता तो चल गया है कि भाई तू पैराबोला है। बट किसके अबाउट सिमेट्रिक ड्रॉ करूं? बताओ किसकी पावर 1 है, काइनेटिक एनर्जी की या स्पीड की? काइनेटिक। एनर्जी। तो अपना जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी जिस एक्सिस पे है उसको सिमेट्रिक आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ है तो उसको सिमेट्रिक आना चाहिए। तो ये वाला जो ग्राफ होता है वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का हो जाता है। अब तो भाई फिजिक्स पढ़ा दी मैंने, अब तो ऐसा नहीं बोलोगे सर मैथ ही पढ़ाए जा रहे हो, अब तो आ गई फिजिक्स। देखो पूरी फिजिक्स में ये करूँगा मैं, पूरी 11th 12th की फिजिक्स में ये करूँगा। अब उस टाइम पर मैं आप लोगों को ये ऐसे ही समझा देता तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सर ये ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया आपने। बट अब पूरे साल तक पूछना भी मत कि सर ऐसा क्यों ड्रॉ किया, जिसकी पावर 1 है उसके अबाउट सिमेट्रिक आ गया। बोलो चमका नहीं चमका? क्लियर? यस सर। यस। आप बोलोगे सर तो एक और एग्जाम्पल दे दो सर, एक से क्या होता है, चलो एक और देता हूँ आप लोगों को। मैं 6th चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्लास 11th में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर में सिखाऊंगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है U इज इक्वल टू हाफ kx²। एक्चुअली आगे नेगेटिव साइन भी होती है। U होती है पोटेंशियल एनर्जी और x होता है डिस्टेंस।
ये इक्वेशन क्या कह रहा है वो अभी आप लोगों को नहीं सोचना, ग्राफ क्या आएगा वो सोचना है। अगर मैं आप लोगों को पूछ लूँ यहाँ पे कि इधर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, तो आप लोग देखो पोटेंशियल एनर्जी की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, यानी ग्राफ पैराबोलिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें। बट किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा बताओ, एक्स के अबाउट कि यू के अबाउट? यू के अबाउट, क्योंकि यू की पावर क्या है 1 है, यू की पावर 1 है और वो भी आगे नेगेटिव है। तो बताओ अपना जो कटोरा आएगा वो यूं ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के अबाउट सिमेट्रिक करना है बट नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के अबाउट सिमेट्रिक। हमारा जो कटोरा है उसका जो मुंह है वो नीचे की ओर खुलेगा, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेडी? अच्छा, अब आप बोलोगे सर थोड़ा और फिजिक्स लगाओ इसमें, एक दो इक्वेशन से क्या होता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी सारी, पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, याद है? एक भी 9th में आई थी काइनेमेटिक इक्वेशन, एक भी बता दो कैसी कोई पढ़ी थी? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी ये? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसमें बेटे u को क्या बोलते थे? u को बोलते थे हम इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते थे? इनिशियल वेलोसिटी। तो मान लो बेटे इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ एटी स्क्वायर। तो x इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर में अब आप लोगों को x वर्सेस t का ग्राफ पूछा जाए, xt का ग्राफ, तो सर हम तो डर जाएंगे। क्यों डरोगे भाई? x की पावर 1 है, t की पावर 2 है, यानी ग्राफ आएगा पैराबोला। किसने बोला? मैंने बोला। तो पैराबोला ग्राफ xt का आएगा, ये हो गया x और ये आएगा t। अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ आएगा वो किसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा, t के अबाउट कि x के अबाउट? x के अबाउट। तो बताओ ये ऊपर खुलेगा ऐसे या नीचे की साइड आएगा? ऊपर या नीचे? ऊपर खुलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। तो इस तरह करके अपना xt ग्राफ ड्रॉ करना है भाई। इससे और मैं क्या सिखाऊं बताओ? अब तो फिजिक्स में आप लोगों को एंटर भी करवा दिया मैंने, देखो फिजिक्स की तो सारी इक्वेशन सिखा रहा हूं मैं। चलो और एक चीज देखो, और चीज देखो, ये हटा देता हूं मैं, समझते जाना। बस 5-10 मिनट का लेक्चर और है। आप लोगों ने आज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की धजिया उड़ा दी, पैराबोलिक ग्राफ की भी धजिया उड़ा दी। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इलिप्टिकल सिखा दूंगा। खत्म हो गया आप लोगों का ग्राफ का पूरा नॉलेज, आप लोगों को मिल चुका है, संपूर्ण नॉलेज A to Z। चलो अब आप लोग मुझे बताओ x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या इसमें ज़रूरी है कि हर बार इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और आपको पूछा गया है कि xt ग्राफ ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे? अब बताओ, ड्रॉ xt ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और आपको xt ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा गया। बता सकता है कोई मुझे कैसे? अब सुनना, अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देख लो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो उसका पहला स्टेप ये है कि आप x की वैल्यू को पहले 0 करो। देखो x की वैल्यू 0 करो तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू टी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस हाफ एटी, देखते जाना। तो t की वैल्यू 0 और दूसरी इसकी वैल्यू 0। तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना तो आता ही होगा। तो देखो t की वैल्यू 0 और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर दे तो हाफ एटी इज इक्वल टू माइनस यू, तो t इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइडेड बाई a। तो देखो t की दो वैल्यू आई है, एक आई है t इक्वल टू 0 और दूसरी आई है t इज इक्वल टू माइनस 2u बाई a।
यानी ये दो वो टाइम है जिस टाइम पे x यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपनी 0 होगी, ये टाइम है। आप बोलोगे सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ कि अगर u की वैल्यू 0 थी तो हमें ऐसा ग्राफ मिला, अगर u की वैल्यू 0 नहीं है तो कैसा ग्राफ मिलेगा? तो बेटे शेप तो यही मिलेगा, शेप तो यही मिलेगा, बट ये शेप या तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा या तो राइट साइड शिफ्ट होगा। अब लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, उसके लिए ये स्टेप है, आपको x की वैल्यू 0 करके टाइम की 2 वैल्यू निकालनी है। तो बेटो टाइम की एक वैल्यू तो 0 आई और दूसरी क्या आई? नेगेटिव आई। देखो नेगेटिव, तो टाइम की एक वैल्यू 0 आई और एक नेगेटिव आई। टेंशन मत लो, ऐसे 2-3 सवाल करा दूंगा, फिर आप लोग नहीं पूछोगे नहीं समझ में आ रहा, सब समझ में आएगा भाई। तो देखो टाइम की एक वैल्यू क्या आ गई? 0, दूसरी क्या आई? नेगेटिव, नेगेटिव यानी इधर 2u/a। तो अपना जो ये ऊपर कटोरा था वो बताओ किस साइड शिफ्ट होगा? राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, और वो ये 2 टाइम से पास होगा, एक इससे पास होगा और दूसरा 0 से पास होगा, और ऐसे करके अपना ग्राफ आएगा। ये ग्राफ ut + हाफ at² का है। इस तरीके के सवाल IIT JEE मेंस और एडवांस के सवालों की धजिया उड़ाने के लिए हमारे ग्रिप में होने चाहिए। इवन नीट में भी ये सारे सवाल अब काम में आने लगे हैं कि पैराबोला ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल देता हूँ, टेंशन मत लो। बताओ इसमें थोड़ा बहुत भी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोले। नहीं आया? अब आएगा, अब आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू ut - हाफ at²। अब इसमें 2 केस लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 और फिर x इज इक्वल टू ut - हाफ at², और इसमें इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, और दोनों केस में हमें xt का ग्राफ ड्रॉ करना है। xt अगर u की वेलोसिटी u 0 है तो बेटे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? - हाफ at²। छोटे बच्चे को भी ये समझ में आएगा कि ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। x यहाँ पे टाइम और यहाँ पे x। बताओ किसको सिमेट्रिक ग्राफ आएगा? x को या t को? x को। और नेगेटिव साइन है तो बताओ अपना कटोरा ऊपर खुलेगा या नीचे आएगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो अब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये वाला कटोरा या तो राइट शिफ्ट होगा या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या स्टेप है? x की वैल्यू 0 करो। अगर मैं x की वैल्यू 0 करूं, दोनों में से t कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा u - हाफ at। तो देखो एक t की वैल्यू 0 आई और दूसरा u - हाफ at 0 आया, तो इससे u इज इक्वल टू कितना आया? हाफ at। इससे t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2u/a, और दूसरी t की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे t और यहाँ पे x, तो t की एक वैल्यू 0 है जो यहाँ पे होगी, और t की एक वैल्यू यहाँ पे है 2u/a। तो बताओ ये जो उल्टा शेप है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा? राइट साइड। यस, राइट साइड शिफ्ट होगा, और वो ये 2 टाइम से पास होते हुए ऐसे निकल जाएगा। बताओ अब तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटे। यस सर। यस सर। आ गया? आ गया तो मुझे एक और ग्राफ सिखाओ, चलो और सिखाओ। बिल्कुल आप लोगों को सिखाना है, आप लोगों को बोलना है, देखते हैं किस में कितना है दम। चलो ग्राफ है v इज इक्वल टू t² - t, और आप लोगों को पूछे ड्रॉ vt ग्राफ, ड्रॉ vt ग्राफ। तो पहले तो आप लोग देखो v की कितनी पावर है? 1, और t की मैक्सिमम पावर। याद रखना मैक्सिमम पावर देखना होता है, मैंने मैक्सिमम वर्ड लिखा था। v की मैक्सिमम पावर 1 है, t की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ग्राफ अपना आएगा पैराबोला। पैराबोला ग्राफ आएगा। बताओ कैसे ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करूं ये ग्राफ? कौन सिखाएगा मुझे? तो कुछ नहीं करना। अब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली ये वाले इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा। 4ax², इसमें कुछ और टर्म ऐड हुई है, देखो माइनस हुई है या ऐड हुई है। तो ये कौन से 2 पॉइंट से पास करेगा? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना,
v की वैल्यू 0 कर दो, देखो v की वैल्यू 0 कर दी तो ये टी स्क्वायर माइनस टी, तो 0 इज इक्वल टू ये t, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1, तो t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 1 आएगी। तो अब मैं यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ v, यहाँ पे ले लेता हूँ t, तो देखो किसके अबाउट सिमेट्रिक आएगा बताओ, v के अबाउट, t के अबाउट? v के अबाउट। और अपना कटोरा बताओ ऊपर आएगा नीचे आएगा? ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि टी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आगे पॉजिटिव साइन है, देखो टी स्क्वायर वाली टर्म, तो ऊपर आएगा, यूं ऊपर आएगा। बट कौन से 2 पॉइंट से पास करना है? तो एक पास करना है 0 से, एक पास करना है 1 से, तो कटोरा खुलेगा तो ऊपर ही, बट ये 2 पॉइंट से होता हुआ पास होगा ऐसे। बताओ अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। यस सर। चलो अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, फिर हम अलविदा कहते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट क्वेश्चन, ईमानदारी से सही बोलना क्या होगा। चलो x इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, और आपको मैं पूछ रहा हूं ड्रॉ एक्स टी ग्राफ, ड्रॉ एक्स टी ग्राफ। तो एक्स टी ग्राफ आपको ड्रॉ करवाना है, एक्स टी ग्राफ, कुछ नहीं करना। अब x और टी स्क्वायर का सीधा रिलेशन होता तो ग्राफ अपना ओरिजिन से पास होता हुआ निकल जाता, बट यहाँ पे तो स्क्वायर वाली टर्म में कुछ ऐड हुआ है, यानी ये जो ग्राफ है वो पूरा ओरिजिन से पास नहीं होगा, थोड़ा शिफ्ट होता है। शिफ्ट के लिए हमें क्या रूल अपनाना है, ये 0 कर दो तो ये माइनस टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 0 इज इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर कर सकते हो, 0 इज इक्वल टू टी, 1 माइनस टी, तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1 आया। अब आप लोग xt का ग्राफ ड्रॉ करो बेटे, तो xt का ग्राफ ड्रॉ करो तो बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिक, x के अबाउट सिमेट्रिक या t के अबाउट सिमेट्रिक? x के अबाउट। अच्छा, और जो अपनी स्क्वायर वाली टर्म है वो नेगेटिव है, तो कटोरा ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा? नीचे खुलेगा। नीचे खुलेगा। कटोरा नीचे खुलेगा और कौन सी 2 वैल्यू से पास होगा, 0 और 1 से। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0, यहाँ t की वैल्यू 1, तो ये 0 से और 1 से पास हो गए, ऐसे करके अपना ग्राफ चला जाएगा। मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये क्लियर है बेटे यहाँ तक? यस सर। यस। तो आज हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और पैराबोलिक इक्वेशन की धजिया उड़ा के रख दी। आप लोगों को फिजिक्स में अब कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में इलिप्टिकल ग्राफ के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।